इसीलिए अब गुड़गांव में तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी किसी तरीके से मन नहीं 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 बनता नहीं ही नहीं नहीं। सर, गुड़गांव के अंदर तो देखो, गुड़गांव के अंदर बहुत सिनेरियोज डेंजर सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। एक तो जो यूनिट्स जितनी भी बन गई हैं वो बल्क के अंदर आ गई है। अब डिमांड बहुत लिमिटेड है और सप्लाई बहुत बल्क में हो गई है। दूसरा, हम्म। वो इंफ्रा गुड़गांव का रेडी नहीं है उस चीज को केटर करने के लिए। एक बहुत अच्छा थीसिस हम लोगों को पढ़ने को मिला है अभी लेटेस्ट, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। हम्म। मार्केट, किसी भी मार्केट का ना ओवरऑल, गुड़गांव का जैसे गोल्फ कोर्स रोड से उदाहरण लेकर के चलते हैं। हम्म। गोल्फ कोर्स रोड पे एक आज 60,000 रुपीज 50,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एवरेज प्राइस चलता है। वो हम्म। प्राइस कल आज से बहुत टाइम पहले जब इनिशियली डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तब गुड़गांव के अंदर, अगर आप ओवरऑल सिनेरियो आप गुड़गांव का उस टाइम पे देखो तो वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं था क्योंकि ये गोल्फ कोर्स रोड के आसपास ही साइबर हब वगैरह या डीएलएफ का डेवलपमेंट हम्म। स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे बहुत बड़ा वैक्यूम था प्राइस एप्रिसिएशन का, मतलब वो 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से चीजें स्टार्ट हुई हो, चाहे वो 1,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से चीजें स्टार्ट हुई हो। तो वो उस हम्म। टाइम पे कुछ भी चीजें मार्केट के अंदर नहीं थी, ना मेट्रो था, ना बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना रोड्स ये थे। 2000 के आसपास की हाँ बात है। हाँ 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 हाँ। तो फिर वो एकदम से एक्सपेंशन आया और आज वो 50-60 पे आकर के अटक गया, वो चीज हो गई है। ठीक है। उसके साथ साथ एक जो चीज कहानी चलती है वो इन्फ्लेशन की चलती है कि मार्केट के अंदर देखो प्राइस, एक एक शहर का ना एक दम होता है कि ये मैं अगर आज हजार हजार पे बैठा हूं तो मैं कल 30,000 रुपए पर स्क्वायर फीट या 40,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक जाने की मेरी गुंजाइश है। उससे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं ना बर्दाश्त कर सकता हूँ ना मैं बना सकता हूँ। हम्म। वो उस लेवल पे हो गया है। उसके बाद तो जो प्राइसेस बढ़ेंगे ना वो इन्फ्लेशन के ही प्राइसेस बढ़ेंगे। आज एक पैसे की कीमत अगर एक पैसा है तो कल को जब वो एक पैसा हमारे पास होगा तो उसकी आधी पैसे कीमत रह जाएगी। तो उस हिसाब से फिर प्रॉपर्टी के इन्फ्लेशन के साथ प्राइस बढ़ते हैं। अदरवाइज कोई इंफ्रा के उसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं रह जाती या उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होती है। सेम। क्योंकि इंफ्रा तो हाँ, जो बढ़ना है वो बढ़ चुका। बढ़ चुका है और बन चुका है। तो सेम इज द स्टोरी विद आपका ये एक्सटेंशन कह लो या द्वारका एक्सप्रेसवे कह लो। जो रेट आज 30, 35, 40,000 रुपए लास्ट ले जाएंगे किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी लोकेशन के, वो हद होगी उस चीज की, उस प्रोडक्ट की। हाँ, सैचुरेशन तो आता ही है। हाँ, तो वो उसके बाद फिर इन्फ्लेशन ही बचता है। अब हम्म। ऐसी लोकेशंस हंट आउट करनी चाहिए लोगों को कि यार उस सिटी के अंदर वो प्राइसेस का वैक्यूम पेंडिंग हो, हम्म। है ना। वो वैक्यूम अब गुड़गांव के अंदर उसके इंफ्रा जिस हिसाब से डेवलप हो चुका है, जिस हिसाब से चीजें तैयार हो चुकी हैं, तो वो कोई सोने की खान नहीं बन जाएगा आने वाले टाइम में। उसमें जो चीजें आनी थी वो आ चुकी हैं। हम्म। अब वो धीरे धीरे इन्फ्लेशन वाला ही प्राइस आपको बढ़ेगा। इन्फ्लेशन को थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज बीट करती रहेंगी, और लेकिन हाँ 88 में जो कह रहे थे बस अड्डा आएगा, ये चीजें हाँ, आएगी, उनको डेवलपर्स ने कैश कर लिया है। बस 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 वो सभी उन्हीं चीजों को कैश करके और अगले 5 साल 7 साल के अगले फ्यूचर प्राइसेस को सर आप देखते हुए सारी आगे के प्राइसेस पे चीजें आज बेचती हैं। और सर आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप जाकर के देखोगे ना तो तहस नहस हो रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर। गुड़गांव का पानी की समस्या, हमने आज से 10 दिन पहले अपना आर्टिकल देखा होगा व्हाट्सएप पे कि पानी की समस्या बहुत बड़े स्केल पे आने वाली है गुड़गांव के अंदर। सेक्टर 22, 23 पालम विहार इस लोकेशन